हेलो फ्रेंड्स, आपका आपके हिंदी चैनल हिंदोदय में स्वागत है। जैसा कि इसके पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि अलंकार किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं, तो उसमें हम लोगों ने शब्द अलंकार को पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे आज अर्थालंकार। अब ये जानेंगे कि अर्थालंकार किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं, उसको पहचानने के कौन कौन से तरीके हैं जिसको हम आसानी से समझ सके। ओके, तो ठीक है, हम लोग चलते हैं अर्थालंकार। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि जिन काव्य पंक्तियों में अर्थ के कारण चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न हो वहां अर्थालंकार होता है। अर्थात जिन कविता में या जिस कविता में अर्थ के कारण सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न हो वहां अर्थालंकार होता है। कौन सा अलंकार? अर्थालंकार। और फ्रेंड्स आपको बताएं कि अर्थालंकार के 100 से अधिक भेद होते हैं, जिनमें मुख्य कुछ होते हैं। मुख्य रूप से हम लोग प्राइमरी बेसिस मतलब बेस के रूप में हम लोग 5 तो पढ़ते ही आते हैं। उसके बाद भी 10-20 अलंकार ऐसे हैं कि जो हमारे एग्जाम से कभी कभी संबंधित हो जाते हैं और उसको हमारे एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो इसमें जो 100 से अधिक भेद माने गए हैं, मुख्य हमने बताया कि मुख्य कई होते हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे है, पहला है आपका ये है उपमा अलंकार। ये अर्थालंकार का ही भेद है, उपमा अलंकार। उसके बाद है आपका रूपक, उसके बाद है उत्प्रेक्षा, फिर अतिशयोक्ति, फिर मानवीकरण, उल्लेख, संदेह, फिर संदेह के बाद है भ्रांतिमान, व्यतिरेक, उसके बाद है विरोधाभास, दृष्टांत अलंकार, प्रतीप, फिर विभावना, असंगति, काव्यलिंग, व्याज स्तुति। एक और भी अलंकार है जैसे अन्योक्ति अलंकार। तो ये बहुत सारे अलंकार हैं जिसको हम लोग अर्थालंकार में पढ़ते हैं, परंतु 5 या 6 अलंकार जो होते हैं वह मुख्य रूप से हमारे एग्जाम से संबंधित होते हैं और आज के जो कंपटीशन लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें अधिक से अधिक पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे प्रमुख रूप से पूछा जाता है आपका उपमा अलंकार। उपमा अलंकार किसे कहते हैं ये हम लोग पढ़ लेते हैं। आइए कि उपमा अलंकार किसे कहते हैं, इसको बारी बारी से हम लोग अलंकार को पढ़ेंगे जो मुख्य रूप से हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये है हमारा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में हम लोग जानेंगे कि इसको हम कैसे पहचाने कि इस पंक्ति में किस पंक्ति में उपमा है, किस पंक्ति में उत्प्रेक्षा है, किसमें आपका अतिशयोक्ति है। मतलब हम अलंकार को उस कविता की पंक्तियों को पढ़कर कैसे पहचान लें कि उसमें कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो इसमें कुछ नियम भी बताए गए हैं, कुछ इसके मुख्य रूप हैं जिसके आधार पर हम इसको पता कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके जो उपमा अलंकार हैं इसका पहचानने का तरीका है से या सा, से सा सी। ये इसके मतलब निशान है, चिन्ह है जिसके माध्यम से हम उपमा अलंकार को पहचान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से। तो यहाँ पर जो आपका से एक चिन्ह है जिसके माध्यम से हमें ये स्पष्ट हो रहा है कि यह उपमा अलंकार है। अब उपमा अलंकार किसे कहते हैं इसकी परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जहां दो वस्तुओं के बीच समानता का भाव व्यक्त किया जाता है वहां उपमा अलंकार होता है। दो वस्तुओं के बीच या चाहे वहां व्यक्ति हो या वस्तु हो, उसमें क्या उन दोनों के बीच में क्या किया जा रहा है, समानता की जा रही है। उसमें उनकी मतलब उसी के समान दूसरा भी बताया जा रहा है, यानी से सा सी के माध्यम से स्पष्ट होता है कि वह उसी के समान है। तो समानता इसी से पता चलती है। और उपमा अलंकार के 4 भेद भी माने गए हैं, उसी के आधार पर हम लोग पता करते हैं कि यह कौन सा अलंकार है, मतलब उपमा अलंकार कैसे है। तो उपमा अलंकार के जो 4 भेद हैं वो आपके जो 4 भेद हैं वो हैं उपमेय, उपमान, धर्म और वाचक। तो उपमेय, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है उपमा अलंकार के 4 भेद, उपमेय, उपमान, धर्म और वाचक। अब हम लोग ये जानते हैं फ्रेंड्स कि इसमें कौन सा जो शब्द है वह उपमेय है, कौन सा शब्द इसमें उपमान है, कौन सा धर्म है और कौन सा वाचक है। ये काव्य पंक्ति के आधार पर हम लोग पता करेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं।
इसके भेद के डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसके भेद के कैसे डेफिनेशन है। देखिए यहाँ पे है बेटा, यहाँ पे फ्रेंड्स है उपमेय। उपमेय मीन्स यहाँ पे क्या होगा, जिस वस्तु की तुलना की जाए। उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाए, वह है आपका उपमेय। और उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जाए, यानी जिस वस्तु से उस वस्तु की तुलना की जाए। यानी यहाँ पे उपमेय क्या हो गया, जिसकी तुलना की जाए, और उपमान क्या हो गया, जिससे तुलना की जाए। और धर्म क्या हो गया, जिस बात में तुलना की जाए, यानी कि जिसकी तुलना की जाए वह हो गया उपमेय, और जिससे की जाए उपमान, और जिस बात से तुलना की जाए वह हो गया धर्म। और जिस शब्द में तुलना की जाए उसे कहते हैं वाचक के समान, यानी जो वाचक है के समान, उसकी जो समानता बताई जाती है उसे वाचक कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जो ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है हरिपद, कोमल, कमल से, तो इसमें ही हम लोग ये चारों भेद पता कर लेते हैं कि वो चारों शब्द कहाँ कहाँ पे हैं। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हरिपद, हरिपद जो है ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया उपमेय, क्योंकि जिसकी तुलना की जाए उसे क्या कहते हैं, उपमेय कहते हैं। तो ये आपका हो गया उपमेय। उसके बाद किससे की जाए, जिससे की जाए, वह क्या होता है आपका उपमान। तो ये हो गया उपमान, क्योंकि जो हरि का पैर है वह कमल के समान कोमल है। तो यहाँ पर कमल जो है वह हो गया उपमान। ठीक है। अब जिस यहाँ पे वाचक धर्म का क्या था, धर्म का था कि जिस शब्द से की जाए तो वह जो शब्द है वह कोमल है, तो धर्म यहाँ पर कोमल हो गया। और जिससे समानता की जाए तो ये है आपका वाचक, ये हो गया वाचक। ठीक है। तो इस तरह इस पंक्ति में हम लोगों ने ये जान लिया कि जो उपमा अलंकार है इसके जो चार भेद हैं वह किस प्रकार से स्पष्ट करते हैं कि कौन सा अलंकार हम इस काव्य पंक्ति में पहचानेंगे। तो हरि का पैर कमल के समान कोमल है, हरि का पैर कमल के समान कोमल है। तो हरि का पैर यानी किसकी, जिसकी तुलना की जाए वह हो गया उपमान, जिससे की जाए कमल से की गई है तो वह हो गया हरिपद क्या हो गया उपमेय, और जिससे की जाए उपमान, तो कमल उपमान हो गया। जिस शब्द से की जाए वह कोमल हो गया, और जिस समानता से की जाए वह हो गया आपका वाचक से। तो इस तरह इन काव्य पंक्ति से यह स्पष्ट हो गया कि यह उपमा अलंकार है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। ये आपको उपमा अलंकार के चारों भेद भी समझ में आ गए कि उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे की जाए, धर्म जिस शब्द से की जाए, और वाचक जिसकी समानता बताई जाए। ठीक है। तो यहाँ पे आ गए हम लोग। अब आते हैं हम लोग रूपक अलंकार में। रूपक अलंकार किसे कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये समझ में आ गया होगा कि उपमेय और उपमान किसे कहते हैं, क्योंकि यह उपमेय और उपमान जब हमें समझ में आ जाएगा तभी सभी हमें सारे अलंकार समझते आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे है रूपक अलंकार, तो यहाँ भी अभी आपको डेफिनेशन में दिखाया जा रहा है कि जब उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाए, यानी उपमेय जिसकी तुलना की जाए और उपमान जिससे तुलना की जाए। तो यहाँ पर रूपक अलंकार में यहाँ पे किसी की तुलना नहीं किया जा रहा है, किसी की समानता नहीं की जा रही है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, उपमेय में उपमान का अभेद यानी बिना भेद किए हुए आरोप होता है, यानी कि उपमेय को उपमान मान लिया जाता है। ठीक है। उन दोनों में कोई अंतर नहीं करके उसकी एक रूपता बताई जाती है, वही रूपक अलंकार होता है। यानी कि उसी के समान किसी वस्तु की तुलना उसके समांतर नहीं, यानी कि वह चीज वही मान लिया जाता है। जैसे अभी हम आपको उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर रूपक अलंकार कैसे होगा। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा है चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई। तो चरण कमल यानी कि जो चरण है वह कमल के समान कोमल नहीं है। यहाँ पर फ्रेंड्स क्या दे रहा है कि प्रभु के चरण, वो कमल रूपी चरण पर हम बलिहारी हैं, यानी हम कुर्बान हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रभु का जो
चरण है वह कमल ही है, यानी कमल के समान नहीं है, वह कमल रूपी चरण है। यानी कि कमल के समान कोमल ना होकर वह उनका पैर जो है, प्रभु का जो पैर है, वह उनका जो चरण है वह कमल के समान कोमल नहीं है, बल्कि वह कोमल ही कमल, यानी कि उसमें क्या उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया गया है। उपमेय में उपमान का आरोप, यानी कि प्रभु के चरण, वो कमल रूपी चरण पर हम कुर्बान हैं। तो यहाँ पर उनकी समानता, उनके चरण की समानता नहीं बल्कि उसी को मान लिया गया, वही हो गया, यानी कि वह कमल ही है उनका, यानी प्रभु का चरण कमल रूपी चरण पर हम कुर्बान हैं। तो फ्रेंड्स, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि रूपक अलंकार किसे कहते हैं। देखिए, जब आपको उपमा अलंकार समझ में आ जाएगा और उसके जो भेद हैं वह समझ में आ जाएंगे आपको, जैसे उपमेय और उपमान किसे कहते हैं, तो रूपक अलंकार भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि रूपक अलंकार में समानता न करके बल्कि उस पर अभेद आरोप किया जाता है, उसको मान लिया जाता है। जैसे अभी एक पंक्ति है जो बहुत ही मतलब प्रयोग में होती है, जैसे कि मैया मोरी चंद्र खिलौना ले हो। यहाँ कृष्ण जी अपनी माँ यशोदा से क्या कह रहे हैं कि माँ मुझे चंद्रमा रूपी खिलौना चाहिए, कि ये माँ मुझे चंद्रमा के समान नहीं बल्कि चंद्रमा को ही खिलौना के रूप में चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब अगर कहते हैं इन पंक्तियों में कि मैया मोरी चंद्र सा खिलौना ले हो, तब यहाँ पर आपका उपमा अलंकार होता है। लेकिन यहाँ पर कभी क्या कहते हैं कि मैया मोरी चंद्र खिलौना ले हो, यानी चंद्रमा को ही खिलौना के रूप में हमें चाहिए। तो यहाँ श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से कहते हैं कि माँ मुझे चंद्रमा को, यानी चंद्रमा रूपी खिलौना चाहिए। तो वहां पर भी रूपक अलंकार होता है। तो फ्रेंड्स, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि रूपक अलंकार किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की ओर। तो फ्रेंड्स, आपका ये जो उत्प्रेक्षा अलंकार है, इसमें क्या होता है कि उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, संदेह प्रकट होता है कि वहां पर मान लिया जाता है कि ऐसा हो सकता है। और इसका तो सबसे अच्छा आसान सा तरीका है फ्रेंड्स कि आपको ये जो नीचे रेड लाइन में लिखे हुए शब्द हैं, ये आपके यहाँ पे देखिए, इस अलंकार में ये आपके अवश्य आते हैं। जैसे मनु मानो मनो, इसमें से कोई एक शब्द तो आता ही है, या फिर जनु जानो जनो, इसमें से कोई एक शब्द आए, या फिर ज्यों त्यों। यानी कि ये जो लिखे हुए जो शब्द हैं, मनु मानो मनहु, जनु जानो जनहु, ज्यों त्यों, अगर इसका प्रयोग किसी काव्य पंक्ति में हुआ है तो फ्रेंड्स आप आंख मूंद कर समझ लीजिए कि वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार ही होगा। क्यों? क्योंकि उत्प्रेक्षा अलंकार ही मनु मानो मनहु, यानी जनु जानो जनहु, यहाँ पे संभावना ही प्रकट करता है, वहां कल्पना की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि इसमें जो आपके ये उदाहरण दिए हुए हैं, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं, उस काल, उस समय इतने क्रोध से भरा हुआ था कि उसका पूरा शरीर क्या हो रहा था, कांप रहा था। यानी क्रोध से उसका शरीर कांप रहा था, और मानो हवा के जोर से, मतलब यहाँ पे क्या, मानो मीन्स कल्पना, ऐसा लग रहा था कि हवा के जोर से सो रहा हुआ सागर, यानी कि गंभीर सागर, वह भी जग गया हो, यानी उसमें भी तूफान आ गई हो। तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मानो शब्द है ये आपका आया हुआ है, और इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार ही होगा। क्यों? क्योंकि उत्प्रेक्षा अलंकार में मान लिया जाता है, संभावना की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कल्पना की जाती है कि वहां पर कौन सा
वो होगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, इसका अर्थ क्या है कि उस काल, उस समय क्रोध, इतने क्रोध से वो भरे थे कि उनका शरीर कांप रहा था और ऐसा लग रहा था, उनके कांपते हुए शरीर को देखकर कवि कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा था कि जैसे हवा के तेज बहाव से, यानी हवा जोर से हवा चलने के कारण सागर भी जाग गया हो और उसमें भी तूफान आ गई हो। फ्रेंड्स, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं और उसको पहचानने का तरीका भी, उसके पहचानने का ट्रिक भी आसान सा ट्रिक है। यह भी आपको समझ में आ गया होगा कि मनु मानो मनहु और जनु जानो जनहु या ज्यों त्यों का प्रयोग, यदि इसमें से किसी भी एक शब्द का प्रयोग यदि काव्य पंक्ति में हुई है तो वहां पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम लोग चलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार की ओर। ठीक है, ये हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है फ्रेंड्स? तो आपको बताएं कि जहां पर किसी वस्तु की तुलना, यानी जहां पर किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर, यानी कि जो न हो, संभावना ही ना हो, जो संभव ही ना हो, वह कर दिखाना ही अतिशयोक्ति होता है। जैसे काव्य पंक्तियों में यदि किसी की बढ़ा चढ़ाकर हम तुलना करें तो वही अतिशयोक्ति होता है। यह बहुत ही आसान सा अलंकार है, इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जहां जिन काव्य पंक्तियों में किसी वस्तु या किसी व्यक्ति की बढ़ा चढ़ाकर तुलना की जाए वही अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर दिया हुआ है, नीचे देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अब जीवन की है कपि न कोई, कन गुड़िया की मुदरी कंगना हो। यानी कि यहाँ पर क्या कहा गया है कि कानी उंगली की अंगूठी, मुदरी मीन्स अंगूठी, कानी उंगली की अंगूठी जो है, कानी उंगली मीन्स कनिष्ठिका, सबसे छोटी वाली 5वीं उंगली जो है उसको कनिष्ठिका कहते हैं। इसी को इसमें कवि ने कहा है कनगुरिया, यानी कानी उंगली की अंगूठी, मुंदरी मीन्स अंगूठी, अंगूठी कंगन के समान बता दिया गया है, यानी कि जिसकी हम संभावना ही नहीं कर सकते हैं, वह संभव ही नहीं है, जिसको हम मान ही नहीं सकते। यानी कि जो अतिशयोक्ति होता है वह बढ़ा चढ़ाकर ही तुलना की जाती है। इसमें एक और बहुत प्रसिद्ध वो है, जैसे कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंगा सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो यहाँ पर क्या है, उसकी भी बढ़ा चढ़ाकर, यानी उसकी भी अतिशयोक्ति हुई है। और अतिशयोक्ति क्या हुई है कि अभी हनुमान जी की पूंछ में आग ही नहीं लग पाई थी, अभी आग लगी ही नहीं थी, उसके पहले ही सारी लंका जल गई। यानी कि हनुमान की पूंछ में अभी आग लगने भी नहीं पाई थी, उसके पहले ही सारी लंका जल गई और सारे निशाचर मीन्स राक्षस भाग गए। तो यहाँ पे क्या, उस घटना की बढ़ा चढ़ाकर तुलना की गई है, वही अतिशयोक्ति है। तो अतिशयोक्ति अलंकार जो है बहुत ही आसान है, इसको हम समझ सकते हैं कि इसको कैसे समझना है। किसी भी वस्तु की या किसी व्यक्ति की बढ़ा चढ़ाकर तुलना की जाए उसे अतिशयोक्ति कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाँ, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मानवीकरण अलंकार। ठीक है, मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं? देखिए, मानवीकरण अलंकार है ये जहां निर्जीव वस्तुओं में मानवीय गुणों से संबंधित क्रियाकलाप किया जाए, यानी कि जो मतलब जिन काव्य पंक्तियों में वह क्या हो, निर्जीव हो, उसमें कोई जान ना हो और उसकी मानवीय गुणों से, यानी कि जो वहां पे हम वर्णन करें वह मानवीय गुणों से संबंधित हो, यानी कि मानव के समान क्रियाकलाप करे, वही आपका क्या होता है, ये मानवीकरण अलंकार। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक डैश का चिन्ह होगा, क्रियाकलाप। ठीक है, तो मानवीय क्रियाकलाप किया जाए वही आपका मानवीकरण अलंकार है। यह एक नया अलंकार है जो आपको समझ लीजिए कि यह अलंकार आपको सीबीएसई बोर्ड में ज्यादा प्रयोग के लिए आता है। वैसे भी हम लोगों ने इसको जब यूपी बोर्ड में पढ़ा था तो उस टाइम में, उस समय में, हमारे समय में मानवीकरण अलंकार का उतना वो नहीं था, उतनी बुक में नहीं पूछे जाते थे, परंतु आज इसका बहुत महत्व है और आज की ये परीक्षाओं में पूछे भी जा रहे हैं, इसलिए हमने इसको बताना मतलब सुटेबल समझा कि इसको हमें बता ही देना चाहिए। मानवीकरण अलंकार निर्जीव यानी जिसमें जान ना हो, ऐसी वस्तुओं का जो वर्णन किया जाए वह मानव के समान किया जाए, वही आपका मानवीकरण अलंकार होता है।
ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए नीचे लिखा हुआ है कि मेघ आए बड़े बंठन के समर के, यानी यहाँ पे क्या किया जा रहा है, मेघ मीन्स बादल, बादल को सज समर के आने के लिए कहा गया है मानव के समान। जैसे मानव होते हैं और वह सज समर लेते हैं, तो मानव को सज समर के, यहाँ पे बादल को बोला गया है, तो बादल का मानवीयकरण किया गया है, वही मानवीयकरण अलंकार होता है। फ्रेंड्स, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं आएगा ओके, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वहीं बगल में बेल आइकन की बटन भी होगी, उसको क्लिक कर दीजिएगा। बाय।